इसलिए सरकारी सिस्टम का हम बहिष्कार करते हैं। इसलिए हमने इसका नाम बहिष्कार आंदोलन रखा है। महाबहिष्कार इसलिए नाम दिया है कि पहला आंदोलन हमने 7 जनवरी को हमने पाली में किया, जिसमें 10,000 लोग आए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जोधपुर में किया 3 फरवरी को, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग राजधानी में आए, कल आप 1 तारीख को देखेंगे हजारों की संख्या में लोग देश स्टेट के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। इस बार हमें सरकार को दिखाना है कि हमें कमज़ोर ना समझे, हम सारे समाजों को संगठित कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इन समाजों का एक तरह से शोषण किया है, शोषण इसलिए बोल रहा हूँ, ये समाज हर महीने 600 करोड़ का टैक्स देते हैं। आज़ादी से अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन न तो इनकी शिक्षा के ऊपर कोई खर्च किया है। आज इनके पास पट्टे नहीं है, 70% लोगों के पास घर नहीं है, अलग से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, इन 50 समाजों में से कोई एक भी आईएएस नहीं है, आईपीएस नहीं है, कोई एक भी हाई कोर्ट का जज नहीं है, कोई एक भी आईएम से पास आउट नहीं है, कोई एक भी आदमी कोई सेना में ब्रिगेडियर नहीं है, कोई एक भी आदमी 100 करोड़ वाला बिजनेसमैन नहीं है। मेरा कहने का मतलब, विकास के हर पायदान में सबसे निचले पायदान में ये सारे समाज आते हैं। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने इनकी अनदेखी की। रिपोर्ट देने के बाद इन्होंने खुद ने आयोग बैठाया, रेणुका आयोग 2005, इदाते आयोग 2016, लेकिन दोनों आयोग ने रिपोर्ट दिया कि इनका अलग से एक सब ग्रुप होना चाहिए। आरक्षण में इनको अलग से एक ग्रुप बना करके आरक्षण दिया जाना चाहिए 10%, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 10% है, लेकिन दोनों सरकारों ने उनको इग्नोर किया। दूसरा, खुद आयोगों ने दिया कि उनका 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। यदि 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच इनके होने चाहिए, राज्यसभा में सदस्य होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ। पट्टे दिए जाने चाहिए, इनको घर दे, जमीन दे, कुछ नहीं हुआ। इसलिए सरकार जो छोटी मोटी योजनाएं लेकर आती है, बजट में घोषित करती है। अब इसी बजट की मैं बात बताऊं, सरकार बोलती है 25,000 पट्टे देंगे, लेकिन पट्टे कहाँ देंगे? जहाँ पे आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र में वैसे ही पट्टे मिलने वाले हैं, लेकिन ये अधिकतर लोग गैर आबादी क्षेत्र में, गोचर भूमि, वन भूमि में रहते हैं, वहाँ सरकार को पट्टे देना चाहिए। हमारी डिमांड है 10% जो उनका जो गवर्नमेंट का जो बजट का उनके एजुकेशन पे हो। 1,000 बच्चे हर साल विदेश भेजे जाएं, सारा खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। मेरे दूसरे साथी रतन सवाल मेरा आपसे है, आपने कहा कि हमारी ना तो आईएएस है ना आईपीएस है, तो क्या आपके समाज में एजुकेशन की कमी है? क्योंकि एजुकेशन होगी तभी आईएएस आईपीएस बनेगा वो, तो क्या लगता है कि आपके समाज में एजुकेशन नहीं है? समाज का इसमें दोष नहीं है, दोष सरकार का है। क्योंकि ये वेंडरिंग जो सोसाइटीज़ हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे जाती हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ जाते हैं। उनको स्पेशल स्कूल की रिक्वायरमेंट है, आवासीय विद्यालय की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट बना दिया स्कूल, अरे भाई बना दिया स्कूल तो वो तो घुमक्कड़ है ना, वो कहाँ आपके स्कूल में पढ़ेंगे? इसलिए समाज का कोई इसमें 1% फॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट का फॉल्ट है। इसलिए हम गवर्नमेंट के विरोध में 1 जुलाई को जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। दावा कर रही है सरकार कि हम जो घुमंतु जाति है उनको प्लॉट भी दे रहे हैं, मकान भी बना के दे रहे हैं, और कई जनों को मीडिया के सामने आकर पट्टे भी बांटे। आप भी जवाब आपसे पूछना। हाँ, तो जो दावा कर रही है सरकार, मैंने बताया कि जैसे बजट में भी उन्होंने बोला कि भाई हम लोग 25,000 पट्टे देंगे, हमने टीवी पे भी बोला, बजट का एनालिसिस में भी बोला, ये सारे पट्टे वो आबादी क्षेत्र में देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पशुपालक समाज, घुमक्कड़ समाज बार बार उनको समझा रहे हैं, वो गांव के आबादी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, या तो गोचर भूमि में रहते हैं, वन भूमि में रहते हैं, या अलग अलग डेरे में रहते हैं। उनको उनके घर जहाँ पे है उसके पट्टे चाहिए, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही है और ना ही उनको पट्टे दे रही है। कितनी विरोधाभास है, कितनी दुख की बात है। भारत के निवासी होने के बाद, भारत के नागरिक होने के बाद, राजस्थान के निवासी होने के बाद 78 साल के लिए भी वो अपने पट्टे के लिए भटक रहे हैं, घर के लिए भटक रहे हैं, जमीन के लिए भटक रहे हैं। वजह क्या मानते हैं आप इसके पीछे? इसकी वजह एक ही है कि सरकार ये सोचती है कि समाज बिखरे हुए हैं,
छोटे छोटे समाज हैं, इसलिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, इनको इग्नोर करना इजी है। इसलिए हम लोग आंदोलन चला रहे हैं कि ये समाज बिखरे हुए ज़रूर हैं, छोटे समाज ज़रूर हैं, लेकिन इन सारे समाजों को हमने संगठित किया है और संगठित करके हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तीसरा आंदोलन है ये, और सरकार देखते हैं कब तक नहीं सुनती है। इसके बाद भी गांव-गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अधिकार नहीं मिल जाता। राहुल जी, तो इसी सरकार में आपके समाज से आने वाले एक नेता भी हैं, क्या वो भी बात नहीं रख पा रहे समाज की? व्यक्ति और सरकार दोनों में फ़र्क है। सरकार कई बार बोलती है हमने एक आदमी को ले लिया है, मिनिस्टर बना दिया है। नीति चेंज, पॉलिसी चेंज इज इम्पोर्टेंट। क्या सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव लेके आया? क्या सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव लेके आया कि इनके लिए स्पेशल स्कूल बनाएंगे? इनके कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितनी बच्चियां पढ़ती नहीं हैं, कि स्कूल क्यों खाली पड़े हुए हैं? कुछ नहीं, एक भी रिपोर्ट। इवन मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब मीडिया बंधुओं से, इन समाजों में जाइए एक बार। हम लोग जा के पूछ रहे हैं कि आप वो एड्रेस लिखते हैं कि आपका एड्रेस कहाँ है? पुल के नीचे एड्रेस कहाँ है? नीम के नीचे मेरा डेरा है, वो मेरा एड्रेस। हर एक घर का स्थायी पता भी नहीं है। ये हालत है इन समाजों की। लेकिन क्योंकि ये बिखरे पड़े हैं, इसलिए ना तो मीडिया पहुंच पाता है, ना सरकार पहुंच पाती है, ना कोई दूसरी एजेंसी पहुंच पाती है। वो सोचते हैं इनको छोड़ दो, इग्नोर करना ठीक है। लेकिन चुनाव के टाइम तो खूब बुलाया जाता है। चुनाव के टाइम बैठा बैठा के लाया जाता है। भोले भाले इंसान होते हैं, इसलिए जहाँ पे वोट डालना है वहाँ डलवाते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। आपको 2-3 किस्से ऐसे मैं बताऊंगा। शमशान, आदमी की मृत्यु होती है, कितने दुखदायी जो ये कारण है। शमशान भी नहीं है, 2-2 दिन तक लाश पड़ी रहती है, लेकिन शमशान उनका अलग नहीं है, इसलिए वो जला भी नहीं पाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या उदाहरण दें? स्कूल में उन बच्चों को अलग से बैठाया जाता है कि ये अलग से बच्चे बैठेंगे, क्योंकि दूसरों में मिक्सअप नहीं होंगे। आज मतलब जो सोशल स्टिग्मा है, आप देखिए, सांसी समाज, कंजर समाज, ये क्या इंसान नहीं है? इंसान है कि नहीं है? क्या रैली हाँ। करोगे आप या फिर सीएम से भी मुलाकात करोगे? हम लोग जबरदस्त सभा करेंगे और वहाँ पे पूरा आंदोलन करेंगे। यदि सरकार